Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is आर के वर्मा. वेलकम टू साइंस मैसेंजर. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी मैजिकल ट्रिक जिसकी सहायता से आप कॉन्केव मिरर पर पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्नों के आंसर बिना मिरर फार्मूला लगाए 1/v + 1/u = 1/f बिना इसका यूज किए चुटकियों में विदिन 1 सेकेंड आंसर आप निकाल सकते हैं। जनरली इसमें बच्चे गलती भी बहुत करते हैं। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन ज़रा सा मिस हुआ तो आंसर उल्टा हो जाता है। तो ये ट्रिक समझने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और कैलकुलेशन आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। कॉन्केव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ पर रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज बराबर होती है। ये ऑब्जेक्ट की साइज हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज, दोनों बराबर होते हैं। और जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, इमेज ये हमारा इधर भागता है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहले अगर हम इनफाइनाइट पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनता है। जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लाते जाते हैं, इमेज फोकस से इधर आता जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब इतना समझने के बाद हम देखते हैं जनरली जो कॉन्केव मिरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें या तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर वाला होगा, या तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वाला होगा, या तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, या तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। 4 तरह के ही फोकल लेंथ वाले कॉन्केव मिरर पर अक्सर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो हमने देखिए आपके लिए एक टेबल बनाया है, उसमें ज़रा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, टेबल फॉर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऐसा कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें समझना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई u, और ये हमारा इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई v। तो अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनाना है तो वस्तु को भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा। मतलब f का 2 गुना, c = होता है 2f। तो यह 5 सेंटीमीटर, तो c हो गया 10 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन अगर हम निकालेंगे तो m = होता है -b/u। तो ये हो जाएगा हमारा -10/-10, माइनस प्लस और फिर -1। तो इस तरह से हो गया -1। अब हम इसमें फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस जोड़ते जाएंगे b में। तो 10 + 5 15 हो गया, और यहाँ पर 15 के लिए हमारा मैग्नीफिकेशन 2 होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 आ जाएगा। फिर मैग्नीफिकेशन हम सीरियल से 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। तो मैग्नीफिकेशन 3 के लिए इसमें हम 15 में 5 और जोड़ देंगे 20, तो 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो u आ जाएगा। फिर 20 में 5 और जोड़ देंगे 25, 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये u आ गया। फिर 30, इसमें 5 जोड़ेंगे 30, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए, जैसे जैसे हम b इमेज इधर दूर भागता जा रहा है, वस्तु जो है मिरर के नज़दीक आती जा रही। देखिए 10 से घटते घटते 6 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से अगर हम 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंगे तो 10 सेंटीमीटर के लिए c होगा 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का 2 गुना c। तो 20 सेंटीमीटर पे हम रखेंगे, तो 20 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 हो गया, मैग्नीफिकेशन -2 -3 -4 हम लिखते जाएंगे, क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन होता है माइनस में। क्योंकि इमेज सब इधर बन रहे हैं। तो अब इस 20 में हम जितना फोकल लेंथ उसको जोड़ देंगे 30, और इस 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो u आ गया 15। फिर 30 में फोकल लेंथ के बराबर फिर जोड़ देंगे 40, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा u की पोजीशन। फिर इसमें 10 जोड़ देंगे 50 आ गया, 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आ गई u की पोजीशन। अब इसमें आप सोच रहे होंगे हम कैसे करेंगे। अब अगर हमारे पास दिया है, मान लीजिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का कॉन्केव मिरर है, मैग्नीफिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है, इमेज 20 सेंटीमीटर पर है। अगर आपसे कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर है, उसका मैग्नीफिकेशन
इतना है और मैग्नीफिकेशन इतना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इमेज की पोजीशन ये होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी। अगर ऐसे कहता है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है कॉन्केव मिरर और इमेज की पोजीशन 30 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए और मैग्नीफिकेशन बताइए। तो इस टेबल से अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सी पर रखी हुई वस्तु का इमेज सी पर ही बनेगा, उसमें 10-10 जोड़ते जाइए और 1 2 3 से डिवाइड करते जाइए। सेम यही प्रोसेस 15 के लिए होगा। 30 पर इमेज बनेगा तो 30 पर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। फिर इमेज में हम 15 जोड़ते जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे 45 में 15 जोड़ेंगे 60, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से हम 20 सेंटीमीटर के लिए भी कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर अगर एफ है तो सी हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर के लिए देखिए, अगर इमेज 40 पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी 40 पर रखी जानी चाहिए, तो -1। अब इसमें हम ये 20 जोड़ देंगे, 60 हो गया। 2 से डिवाइड कर देंगे 30 आ गया। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे 80 आ गया। 80 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा u आ गया। अब इसमें फिर 20 जोड़ेंगे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 25। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 120, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। अब इसमें देखिए, जनरली हम जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन नापी गई डिस्टेंस को निगेटिव। तो यहाँ से ये अगर हम ये दूरी लेंगे u और v की, तो हम इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसलिए लिया जाता है निगेटिव। तो इसको ऑटोमेटिक हम यहाँ पर निगेटिव के साथ लिख देंगे। तो आइए हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि ये टेबल, ये ट्रिक हमारी काम करेगी कि नहीं। तो हम सबसे आसान देखते हैं, अगर हम b की वैल्यू 15 सेंटीमीटर रखते हैं तो क्या हमारा u की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आती है कि नहीं। तो हम 1/b चूँकि माइनस में होता है कॉन्केव मिरर में, ये केवल एक पोजीशन छोड़कर जब हम f और p के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इधर इमेज बनता है, तो वो पॉजिटिव में होता है, नहीं तो सब निगेटिव में। तो b की वैल्यू निगेटिव, तो 1/-15 प्लस 1/u हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये आएगा कि नहीं, इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ भी इधर ही होता है तो ये भी निगेटिव, तो हमारा आ गया 1/u इक्वल टू -1/5 प्लस 1/15। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 - 3 प्लस 1 इक्वल टू -2/15। ये हो गया 1/u, तो u विल बी इक्वल टू -15/2, ये होगा -7.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर। माइनस के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंसिडेंट रे इधर चलती इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई दूरी है। तो इस तरह से हमने देखा, ये आ गया। उसी तरह से हम दूसरा भी टेस्ट कर सकते हैं। हम u की वैल्यू रख देंगे ये, तो हमें b फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम 1/v हमें v निकालना है, प्लस 1/u 1/-6 इक्वल टू 1/f। माइनस में तो हम 1/b विल बी इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 5 ये हो जाएगा -1/30। 1/v इक्वल टू -1/30, तो इसलिए v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज की पोजीशन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो ट्रिक है वो फार्मूले में हम मैनुअली सॉल्व करेंगे तो आएगा कि नहीं। ये ट्रिक 100% ट्रू है। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बिना कैलकुलेशन के आप आंसर निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है तो आप बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद अगर मैनुअल उसको प्रोसीजर से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए। आपकी गलत होने के चांस 1% भी नहीं है और ये 100% ये ट्रिक ट्रू है। सभी मामले में जितना सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है उसका जस्ट 2 गुना करके सी पर रख कर मैग्नीफिकेशन 1 कर दीजिए, 2 3 4 और इमेज में फोकल लेंथ के बराबर जोड़ते जाइए और 2 3 4 5 6 से
क्रमशः डिवाइड करते जाइए, यू की पोजीशन आ जाएगी। अब अगर यू की पोजीशन दी है तो वहाँ से आप बी की पोजीशन भी आराम से निकाल सकते हैं, इस टेबल की तरह दिमाग में सेट करके। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए नए नए इनोवेटिव वीडियोज़ भविष्य में लेकर आते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।